कांग्रेस की वजह से नहीं होगा। न तो ममता जी को जो दिया जाए। हाँ, दे दे। इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। आरजेडी के सीनियर नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुन लिया जाना चाहिए, यानी कि नेतृत्व उनके हाथ में दे देना चाहिए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव से मीडिया ने इस बारे में सवाल पूछा था और तब उन्होंने कांग्रेस को लेकर जो कहा, जरा सुनिए। ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की वजह से नहीं होगा। ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहे हैं तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को जो दिया जाए। हाँ, दे दे। 25 में बोल रहे सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ, बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख सेक। तो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है, ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि लालू यादव ने जोर देकर कहा कि बिहार में होने वाले अगले चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आएगी। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के लिए भी निशाना साधा। इससे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बयान दे ही चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत इंडिया ब्लॉक के किसी भी सीनियर लीडर द्वारा गठबंधन का नेतृत्व करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इस निर्णय पर आम सहमति से पहुंचा जाना चाहिए। लेकिन अपने बेटे से लालू प्रसाद यादव तो काफी आगे निकल गए। उन्होंने तो साफ कह दिया कि नेतृत्व ममता के हाथ में होनी चाहिए। अब देखिए, ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। देखिए, इस पे तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी आए तो उसमें आपत्ति किसी बात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हालिया हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया गठबंधन के खराब प्रदर्शन पर असंतोष जाहिर किया और ये संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वो इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि वो बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जो भूमिका है उसे जारी रखते हुए भी विपक्षी मोर्चे की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। ये दोहरी जिम्मेदारी वो बखूबी निभा सकती हैं। दरअसल कोलकाता में ही एक टीवी चैनल से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि मैंने इंडिया गठबंधन का गठन किया, अब मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अगर वो इसे ठीक तरीके से नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी से ये भी पूछा गया कि मजबूत बीजेपी विरोधी ताकत के रूप में अपनी साख के बावजूद ये इंडिया ब्लॉक की कमान क्यों नहीं संभाल रही हैं। इस पर बनर्जी ने कहा कि अगर मौका मिला तो मैं इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करूंगी। उन्होंने तब कहा कि मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे बंगाल में ही रहते हुए चला सकती हूं। आपको बता दें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल तक ही सीमित है और नेशनल परिप्रेक्ष्य में ममता बनर्जी की पार्टी और उनका व्यक्तित्व उतना बड़ा नहीं है। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि हमें ममता बनर्जी की राय पता है, हम चाहते हैं कि ममता हमारे साथ रहें, हम सभी एक साथ हैं। अगर कोई मतभेद है भी तो वो छोटे मोटे हैं। हम कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से इस पर बात करेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी ममता बनर्जी के नाम पर सहमति जताई थी। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस से सभी घटक दल नाराज चल रहे हैं? खास तौर पे समाजवादी पार्टी तो काफी नाराज चल रही है और संभल मुद्दे को लेकर संसद में भी उसने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस जब संसद में प्रदर्शन कर रही थी तो सपा और टीएमसी दोनों ही उस प्रदर्शन में भाग लेते नहीं नजर आए।
इस तस्वीर ने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी के नाम पर मुहर लगाई है, उससे ये साफ है कि आरजेडी भी यही चाहती है कि कांग्रेस नहीं बल्कि कोई क्षेत्रीय पार्टी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करे। अब देखना है कि समाजवादी पार्टी, जिसके संबंध टीएमसी से पहले ही बहुत बेहतर हैं, वो किस तरीके से ममता बनर्जी के नाम का समर्थन करती है और उनके हाथ में कमान देने के लिए कांग्रेस को भी तैयार करती है। क्या कांग्रेस इस बात के लिए तैयार होगी? क्या आने वाले दिनों में सिर्फ नेतृत्व को लेकर इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, टूट जाएगा? ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।